बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तारीख़ के हर दौर में जालिम और मज़लूम मौजूद रहे हैं। वो मुआशरे बेगैरती का शिकार हो जाते हैं जहाँ मज़लूम की दादरसी करने वाला कोई ना हो। अल्लाह ताला ने जालिमों को बदतरीन सज़ा का मुस्तहिक करार दिया है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जुल्म को ख़त्म करने के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निज़ाम कायम किया जिसमें कोई किसी पर जुल्म नहीं ढा सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही क़यामत से कबल भी ये फ़रीज़ा अदा किया। सीरत की कुतुब में ये ईमान अफरोज़ वाक़या पढ़कर इंसान झूम उठता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के यादगार वाक़यात में से एक बहुत अहम वाक़या वो हलफ़ है जो कुरैश के मुख्तलिफ़ ख़ानदानों के चंद अफराद ने बाहमी तौर पर तय किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस मुआहिदे में एक रुकन के तौर पर शरीक थे। ज़ेरे नज़र वाक़या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के 20वें साल का है। अरबों की सारी खराबियों के बावजूद उनके अंदर अभी तक अखलाक हसना की बाज़ बाक़ियात मौजूद थीं। जुल्म के ख़िलाफ़ कभी कभार उनकी रगे हमीयत जाग उठती थी और वो जालिम से मज़लूम का हक़ दिलाने के लिए सीना तान कर खड़े हो जाते थे। एक मर्तबा कबीला बनु ज़ुबैद का एक शख्स कुछ माल तिजारत लेकर मक्का आया। उसकी बेटी भी उसके साथ थी। उस ताजिर से उसका सामान मक्का के मशहूर और मालदार सरदार आस बिन वाइल ने खरीद लिया, लेकिन उसने सीना जोरी करते हुए उस ज़ुबैदी ताजिर की बेटी को भी अपने कब्ज़े में ले लिया। वह अजनबी शख्स खाना काबा में आया और खाना काबा का गिलाफ पकड़कर बुलंद आवाज़ से रोते पीटते हुए फरियाद करने लगा, ए शहर मक्का के शुरफा, तुम्हारे बाअसर आदमी आस बिन वाइल ने मुझसे ज़बरदस्ती मेरी बेटी छीन ली है। मैं मुसाफिर और मज़लूम हूँ। तुम्हारी खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ कि मेरी दादरसी करो और मेरी बेटी मुझे वापस दिलाओ। कुरैश के कुछ नौजवानों ने उस मज़लूम की आह पुकार सुनी तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ये बात डाल दी कि मर्दानगी का तकाजा है कि इस मुसाफिर की दादरसी की जाए। जब तारीख़ में हम इस वाक़ये का मुताला करते हैं तो दिल से ये बात उठती है कि अल्लाह ताला ने अपने घर के अंदर एक मज़लूम की दादरसी को शरफ़ कबूलियत बख्शते हुए उन लोगों के दिल खैर की जानिब आमादा कर दिए। तबक़ात इब्न सअद के मुताबिक सबसे पहले बनु हाशिम, बनु उमैया, बनु ज़हरा और बनु मखज़ूम चारों अहम कबाइल में से कुछ लोगों ने मिलकर उस मज़लूम की पुकार पर लब्बैक कहा। ये कितने लोग थे, इस पर कोई मुस्तनद हवाला हमारी नज़र से नहीं गुजरा। अलबत्ता गुमान गालिब है कि ये लोग दर्जन भर के लगभग होंगे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें पेश थे। ये सब लोग उस ज़ुबैदी को अपने साथ लेकर आस बिन वाइल के दरवाजे पर पहुँचे। उसे बाहर बुलाया गया और सब ने एक ज़ुबान कहा कि इस मज़लूम पर तुमने क्यों जुल्म ढाया है। उस जालिम ने कहा, मैंने कोई जुल्म नहीं किया, वो लड़की कनीज़ है। जब माल का सौदा किया था तो ये लड़की भी मैंने इस शख्स से ख़रीद ली थी। आस बिन वाइल का जवाब सुनकर वफ़द के लोगों ने ज़ुबैदी से वजाहत मांगी तो उसने कहा, खाना काबा की अज़मत व तक़द्दुस की कसम, मैंने अपनी लड़की बेची नहीं है और ना ही वो कनीज़ है। वो मेरी बेटी है और इस शख्स ने अपनी क़ुव्वत के बलबूते पर ज़बरदस्ती उसे अगवा करके अपने घर में डाल लिया है। इस पर वफ़द के लोगों ने सख्ती के साथ आस बिन वाइल से बात की तो उस बदबख्त ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और ज़ुबैदी की लड़की उसे वापस देना पड़ी। लड़की वापस करने के वक्त बदबख्त आस बिन वाइल ने अरकान वफ़द से कहा कि मैं कल सुबह लड़की वापस करूँगा, एक रात मुझे इसके साथ गुजार लेने दो। वफ़द के तमाम गैरतमंद अरकान ने उसे सख्ती के साथ इसके इरादा बद पर शर्म दिलाई और कहा कि हरगिज़ मुमकिन नहीं। चुनांचे उसे अपने शैतानी इरादे पर अमल का मौका न मिला। ज़ुबैदी की बेटी उसे वापस दिला दी गई। अब उसने अपनी बेटी को साथ लिया और अपने इलाके की तरफ रवाना हो गया।
जाते हुए वो और उसकी बेटी उन तमाम नौजवानों को दुआएं दे रहे थे जिन्होंने उनकी मदद की। मजलूम की बद्दुआ भी रब अर्श तक बिला रोक टोक पहुँचती है और उसकी दुआ भी। वो कुरैशी नौजवान खुशनसीब थे जिन्होंने मजलूम से दुआएं लीं। जब इस तनाज़ा का फ़ैसला बहुस्न खूबी हो गया तो वफ़द के अरकान में से बाज़ ने मशवरा दिया कि इस किस्म के वाक़यात वक्तन फ़वक्तन रूनुमा होते रहते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम आपस में हलफ उठाएं कि हम जालिम के मुकाबले पर हर मजलूम की मदद करेंगे, खा वो कोई भी हो। चुनांचे ये सब लोग अब्दुल्लाह बिन जुदान के घर पर इकट्ठे हुए और अल्लाह के नाम पर सब ने हलफ उठाया, जिसके अल्फाज ये थे, हम हलफ उठाते हैं कि गसब शुदा चीज़ मालिक को वापस दिलाएंगे और आज के बाद किसी पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर मजलूम की दादरसी होगी और जालिम को उसके जुल्म की सज़ा दी जाएगी। इसे हल्फुल फजूल कहा जाता है। फजूल का मानी है कि वो चीज़ जो जुल्म के साथ छीनी जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने अब्दुल्लाह बिन जुदान के घर में जो हलफ उठाया था, आज इस्लामी दौर में भी अगर कोई मुझे उसकी तरफ दावत दे तो मैं लब्बैक कहूँगा। इस हलफ को हल्फुल फजूल कहने की एक वजह ये बयान की गई है कि इस हलफ में शामिल होने वाले अफराद में से 3 के नाम फजल थे। मुअर्रिख हल्बी ने अपनी तारीख में मज़ीद एक वजह बयान की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजवीज़ पर उन लोगों ने यह भी हलफ उठाया था कि अपनी कमाई में से ज़रूरत से ज़्यादा माल मेहमानों की ज़ियाफ़त के लिए खर्च करेंगे। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि 3 अरकान हलफ इस नाम से मौसूम थे, फ़ज़ल बिन फ़ज़ाला, फ़ज़ल बिन वदा, फ़ज़ल बिन हारिस। ज़माने जाहिलियत में कुरैश के अहले खैर ने जितने अच्छे काम किए हैं उनमें से ये एक बहुत अजीम कारनामा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से क़ब्ल इस वाक़े का ज़ुहूर अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास नेमत थी जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भतीजे वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान एक तनाज़ा पैदा हुआ। वलीद जब मदीना का गवर्नर मुकर्रर हुआ तो उसने अपनी क़ुव्वत के बलबूते पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक जायदाद जो ज़ुल मरवा के मकाम पर थी कब्ज़े में ले ली और गवर्नरी का रोब जमाने लगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गवर्नर हाउस में तशरीफ़ ले गए और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ वलीद, तुम मेरी जायदाद से कब्ज़ा उठा लो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि फिर मैं अपनी तलवार निकाल लूँगा और मस्जिद नबवी में खड़े होकर ऐलान करूँगा कि अहले ईमान, आज फिर हल्फुल फजूल को दोहराने का लम्हा आ गया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। उन्होंने फरमाया कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि हुसैन का हक अगर वापस न किया गया तो मैं भी उसके वसूल के लिए अपनी तलवार निकाल कर उनके साथ खड़ा हो जाऊँगा। फिर या तो उनका हक दिलवा के रहूँगा या जान की बाजी लगा दूँगा। हज़रत मिसवर बिन मखरमा बिन नौफल ज़हरी तक ये बात पहुँची तो उन्होंने भी यही ऐलान किया जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया था। फिर इस तनाज़ा की खबर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान बिन अब्दुल्लाह तैमी तक पहुँची तो उन्होंने भी वही अल्फाज दोहराए। वाली मदीना वलीद बिन उतबा को जब इस सूरत हाल का पता चला तो उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हक उन्हें वापस देकर राज़ी कर लिया।